आरक्षण की मांग को लेकर कश्यप समाज ने सौंपा ज्ञापन। शामली में कश्यप समाज के तत्वाधान में एक कश्यप महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें कश्यप समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर कहा है कि अगर सरकार कश्यप समाज के आरक्षण को नहीं देती है तो कश्यप समाज आगामी 2022 के चुनाव में वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि जो सरकार कश्यप समाज के आरक्षण की मांग पूरी कर कश्यप समाज को सम्मानित करेगा, कश्यप समाज उसी को वोट देकर सरकार बनाने का काम करेगा। वहीं कश्यप समाज ने भारी संख्या में पदयात्रा करते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर आरक्षण की विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के मुजफ्फरनगर रोड पर स्थित रजवाड़ा फार्म हाउस का है, जहां पर कश्यप एकता क्रांति मिशन के तत्वाधान में कश्यप समाज की एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें कश्यप समाज ने आरक्षण की मांग करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों सहित सरकार को ललकारते हुए कहा है कि आज तक राजनीतिक पार्टियां कश्यप समाज को आरक्षण के नाम पर गुमराह करती आई है और आरक्षण के नाम पर अपनी सरकार बना लेती है, परंतु कश्यप समाज को आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सरकारें बनने के बाद भी आरक्षण नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज तक कश्यप समाज के आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो पाई है। वहीं सभा में सभी वक्ताओं ने कश्यप समाज को एक संगठित करने का आह्वान करते हुए कहा है कि आगामी 2022 के चुनाव में अगर सरकार कश्यप समाज को आरक्षण देकर सम्मानित करती है तो कश्यप समाज भी आगामी 2022 के चुनाव में वोट देकर सरकार को सम्मान देने का काम करेगा। वहीं कश्यप समाज ने आरक्षण की मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं कश्यप समाज ने महासभा के बाद भारी संख्या में पैदल मार्च करते हुए शामली तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर आरक्षण की विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एसडीएम ने कश्यप समाज से प्राप्त ज्ञापन को सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर कश्यप समाज के लोगों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए वही समाचार भारत। मेरा नाम अजय कश्यप है और कश्यप एकता क्रांति मिशन सामाजिक संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो समाज के युवाओं ने और समाज के बड़े बुजुर्गों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। और आज जो डिस्ट्रिक्ट शामली के अंदर जिला कलेक्ट्रेट में जो ज्ञापन सौंपा गया है वह ज्ञापन कश्यप समाज की जो हमारा हक अधिकार सदियों से संविधान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये राजनीतिक दल हमारे समाज के जो हमारे अधिकार है उनका हनन करने का काम करता है और हमारे समाज को अधिकार से वंचित रखने का काम करता है। लेकिन अब ये कश्यप समाज आज इस कश्यप समाज के युवाओं ने अंगड़ाई ली है। अभी तो ये शुरुआत है, अब ये शुरुआत है। हम बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में कश्यप समाज के कम से कम 20,000 युवाओं ने जो एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर के वहाँ से चले हैं और आज जिला शामली के अंदर 25 सितंबर को हम लोग पहुँचे हैं और सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि अगर ये कश्यप समाज आपको राजनीतिक सत्ता पार्टी में बैठाने का काम कर सकता है तो आपको वहाँ से नीचे उतारने का भी काम कर सकता है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका कदम क्या होगा? देखिए साहब, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो मात्र सहारनपुर या शामली ही नहीं, बहुत ही जल्द पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और फिर अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी और जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। रवि कुमार कश्यप, कश्यप एकता क्रांति मिशन जिलाध्यक्ष शामली। आज कार्यक्रम किया गया, ज्ञापन दिया गया था अपने समाज की 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी आरक्षण में शामिल कराने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम सहारनपुर के अंदर कर चुके हैं और दूसरा प्रोग्राम अपना जिला शामली के अंदर आज संपन्न हुआ है और जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और ऐसा ही एक प्रोग्राम हम जल्दी में ही मुजफ्फरनगर के अंदर करने वाले हैं। सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे।